प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने 100 टचनु सोनू पार्ट 15 शुरू किया था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है। इसके लेखिका है सुधा मूर्ति और इसका साहित्य प्रकार है टूकी वार्ता। ये आपको याद रखना है। जोड़ का जोड़ो और एक वाक्य के प्रश्न में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखिका का परिचय हमने हासिल किया था सुधा मूर्ति का, और पार्ट 1 में हमने देखा था भारत में अतिथि देवो भव की भावना के बारे में। उसके बाद हमने वार्ता की शुरुआत की थी कि एक बार कनारा ज़िले के एक छोटे से गांव में एक स्कूल के समारंभ में लेखिका जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उन्हें वहाँ जो स्कूल के मुख्य दाता है चेयरमैन, उनके अय्यप्पा उनके घर पर रुकना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल अजनबी परिवार के साथ रात को रहने में उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प न होने की वजह से वो अय्यप्पा के घर पे जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके जो उनको अपनेपन का एहसास होता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लेखिका सुधा मूर्ति ने हमारे सामने पेश किया है ये टूकी वार्ता के ज़रिए। तो बहुत ही बड़ा घर होता है, विशाल घर, लेकिन बिल्कुल सादा, जिसमें बहुत शो न बताया गया हो, ठाट पपका नहीं बताया गया हो, लेकिन फिर भी पूरी सुविधाओं वाला घर और काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी जो अय्यप्पा की पत्नी है वो भी करती है लेखिका की। उनके मधुर स्मित से ही पल भर में लेखिका उनके वश में हो जाती है। बाद में जब वो खाना खाने बैठते हैं, उसके बाद श्री अय्यप्पा की जो माँ है कुतम्मा, उनके साथ इनकी बातें शुरू हो जाती है और उनकी बातों पर से लेखिका को लगता है कि ये उस ज़माने की बहुत ही पढ़ी लिखी मतलब कि समझदार स्त्री है। और वो उनसे पूछती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही उस ज़माने में पढ़ी लिखी हो। तब कुतम्मा अपनी बीती हुई जो भूतकाल की बातें हैं, जो उनका अतीत है, उसके बारे में सुनाते हुए कहती है कि नहीं, हम तो बहुत गरीब थे और बचपन से ही जो कुतम्मा है वो स्कूल के एक साहिब के बगीचे में माली के साथ मजूरी करने जाती थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उनके पिता ने कम उम्र में ही उनकी शादी करवा दी थी और कम उम्र में ही उन्होंने ये अय्यप्पा को जन्म दिया था। तभी उन्होंने मन में गांठ बांध ली थी, मन ही मन उन्होंने संकल्प, ये निर्णय कर लिया था, ये फैसला कर लिया था कि भले ही मैं अनपढ़ रही लेकिन मैं मेरे बेटे अय्यप्पा को पढ़ाऊँगी। और जो कुतम्मा है वो और उनके जो पति है, उन्होंने अय्यप्पा को अच्छी परवरिश, अच्छी तालीम देने के लिए कुटुंब नियोजन अपनाया था और उसे अच्छी परवरिश देने की कोशिश की थी। यहाँ तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा था टूकी वार्ता में। अब हम उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट 3 आपका ये लेसन का आखिरी पार्ट है। फिर ये जो टूकी वार्ता है यही उसका मतलब कि हम ख़त्म करेंगे आज और देखते हैं इसका तीसरा पार्ट शुरुआत करेंगे पार्ट 3 की। बानी बात કેટલી સાચી હતી जब बाने लेखिका से कहा कि बहुत ज़्यादा वस्तार यानी बहुत ज़्यादा बच्चे दुनिया में लाकर एक की भी अच्छे से परवरिश न करना, उससे अच्छा है कि एक ही मतलब के जो औलाद है उसको अच्छी परवरिश देना ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ लेखिका कहती है कि बहुत ही सच्ची बात उन्होंने कही। मैंने मारा वरे मेहनत करवा मांडी, या मेहनत यानी मेहनत। जो कुतम्मा है वो कहती है कि मैंने और मेरे पति ने मेहनत करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, मजूर वर्ग के थे और उन्हें अय्यप्पा को अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश देनी थी, इसलिए। पण देवनु करूँ, लेकिन भगवान को क्या करना था, उनको कुछ और ही मंजूर था। क्या होता है आगे देखते हैं। ते आ अय्यप्पा 5 वर्षनो थयो त्या एमने एरू आबड़ियो। क्या कहती है कि अय्यप्पा 5 साल का हुआ तब क्या हुआ, एरू आबड़ियो यानी कि सांप ने काट लिया। एरू आबड़वू मतलब सांप करड़वो। तो जो अय्यप्पा के पिता है उनको सांप ने काट लिया। सांप एवो ઝેરી હતો कि पानी मांगवाए न रहा। सांप बहुत जहरीला था, इसलिए जगह पे ही उनकी मृत्यु हो गई किसी भी सारवार के बिना।
तोय में एमने वचन दीधु। फिर भी अय्यप्पा की जो माँ है कुतम्मा, उन्होंने अपने पति को वचन दिया। क्या वचन दिया? तम तमारे चिंत्या करशो माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। एक भवमा बे भव नहीं करूँ। एक भवमा बे भव नहीं करूँ मतलब कि इस जन्म में तो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बेटे की परवरिश पर ही ध्यान दूँगी, इस बारे में आप बेफिक्र रहना। इस कदर उन्होंने अपने पति को वादा किया। गगा ने भणावीश, गगो मतलब उनका बेटा अय्यप्पा, गगा ने भणावीश ने पगभर थाए वो तैयार करीश, यानी अपने पैरों पे वो खड़ा हो, सक्षम बने, ऐसा मैं उसे परवरिश दूंगी, तैयार करूंगी। बाने गड़े डूमो बाज्य, और उसके बाद वो रोने लगी। मैं ऊभा थईने कुतम्मा ने पानी आप्यो। ये बात सुनाते सुनाते मतलब कि कुतम्मा का दिल भर आया और उनके आंसू निकल गए, वो रोने लगी। इस पर जो लेखिका है वो खड़े होकर कुतम्मा को मतलब कि उन्होंने पानी दिया, दिलासा दिया। बा सहेज स्वस्थ थईने कहे, वो थोड़ी मतलब स्वस्थ हुई और उन्होंने कहा, मारो दीकरो तो भारे होशियार निकलियो। अय्यप्पा की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरा बेटा काफ़ी होशियार निकला। 12 वर्षनो थयो ने मुंबई उपड़ियो। 12 साल के करीब हुआ और उसके बाद कहाँ गया? मुंबई। मुंबई अपना भविष्य बनाने के लिए अय्यप्पा निकल पड़ता है। मने जता जता कहे, माँ तू चिंता न करीश, हूँ चौक्कस बनीश। माँ को क्या विश्वास दिलाता है अय्यप्पा मुंबई जाते वक्त कि माँ तू मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा और तेरी जो उम्मीद है, तेरे सपने हैं वो पूरे करूँगा। ત્યાં એને હોટેલમાં કપ રકાબી વિછળવાની નોકરી મળી ગઈ। देखो अय्यप्पा की जो ज़िंदगी है, उसकी स्ट्रगल है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? 12 साल का था तब वो मुंबई के लिए निकलता है, अपनी माँ को विश्वास दिलाता है कि मैं पढ़ूँगा, तू मेरी फ़िक्र मत करना। और उसके बाद वो मुंबई जाके एक होटल में क्या करता है? कप रकाबी विछड़वानी मतलब कप सौसर धोने की नौकरी करता है, बर्तन धोने की नौकरी एक होटल में करता है। यहाँ से शुरुआत होती है उसकी ज़िंदगी की, मतलब कि जो स्ट्रगल है उसकी। धीरे धीरे शेठनो विश्वास जीती लीधो। धीरे धीरे उसने बहुत ही ईमानदारी से काम करते हुए जो होटल का मालिक था, सेठ था, उसका विश्वास जीत लिया। એટલે શેઠે ચાય પાવ તરીકે આજુબાજુની ઓફિસમાં કેટલી ફેરવતો કરી દીધો। उसकी तरक्की हो गई थोड़ी, कप रखे भी धोते धोते विश्वास जीत लिया उसने सेठ का। और उसने क्या किया? चाय पाव तरीके मतलब आस पास की जो ऑफिसें होती है उसमें किटली लेकर चाय वो देने लगा। बक्षीस અને પગારની રકમ ભેગી કરીને રાત્રે મોંઘા વીરાની રાત્રિ શાળામાં ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું। मतलब ये जो ऑफिस में चाय देने जाता था और छोटे मोटे काम करता था, तो ऑफिस के लोग भी उसे बख्शीश देते थे खुशी से, और जो उसका पगार था उसकी रकम जमा करके वो रात की मोंघा वीरा करके एक रात्रि शाला मतलब रात को पढ़ाती है, ऐसी रात्रि शाला में उसने पढ़ाई शुरू की। दिन में काम करता था और रात में पढ़ता था। देखो, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। इंसान अगर कुछ दिल से करना चाहे तो वो हालात से मतलब सामना करके वो कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है यहाँ अय्यप्पा से। ત્યાંથી જ મેટ્રિક પાસ થયો, यहाँ से ही उसने मैट्रिक पास की। टका सारा આવ્યા એટલે હોટલના માલિકે એને ક્લાર્ક તરીકે રાખી લીધો। काम के साथ साथ पढ़ाई करते हुए वो बहुत ही अच्छे परसेंटेज से मैट्रिक में पास हुआ, और इसलिए होटल के मालिक ने उसकी और तरक्की करते हुए उसे क्या बना दिया? क्लार्क बना दिया। नौकरीनी निरांत थई, नौकरी से वो बेफिक्र हो गया, उसे अब नौकरी मिल चुकी थी, એટલે તેણે રાતની કોલેજમાં નામ લખાવ્યું। देखो, काम में भी तरक्की कर रहा है और उसके साथ साथ पढ़ाई में भी आगे कामयाबी हासिल कर रहा है अय्यप्पा। इसलिए उसने रात की कॉलेज में अपना नाम लिखवाया। कॉलेज पतावीने तरत ज मुंबईમાં होटल चालू करी। काम करते करते पढ़ाई की, और पढ़ाई जैसे ही उसकी कॉलेज मतलब के पूरी हुई, ऐसे उसने मुंबई में तुरंत ही होटल शुरू कर दी। क्योंकि बहुत ही कम उम्र से वो होटल में नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे सभी चीज़ों की मालूमात अच्छे से हो गई थी, इसलिए उसने मुंबई में होटल की शुरुआत कर दी। 12 वर्ष एक ज होटल में काम करीने बधो हुनर सीखी गयेलो। यानी 12 साल उसने एक ही होटल में बहुत ही ईमानदारी से और लगन से काम किया, और जो होटल के जो मालूमात है वो बहुत अच्छे से हासिल कर ली, और सभी हुनर उसने अच्छे से सीख लिए। एना जूना शेठे ज अमारी होटलનું उद्घाटन करेलू। जहाँ उसने 12 साल नौकरी की, उसी सेठ को उसने उसकी होटल के उद्घाटन के लिए बुलाया था। आज ही हमारे घर जो वो संबंध है, उन होटल के मतलब मालिक के साथ घर जैसा उनका संबंध है।
तो बा अय्यप्पा ही गामड़े केम रहे छे। लेखिका के मन में प्रश्न हुआ कि जब उन्हें इतनी तरक्की मिली, होटलें शुरू की, तो यहाँ गांव में क्यों अय्यप्पा आकर रहते हैं। उसका कारण बताते हुए कुतम्मा कहती है, कुतम्माना भरावदार मुँह पर शीड़ू स्मित रेलायु, मतलब उन्होंने अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाकर कहा, तेमनो गर्व अचतो न रहो। उन्होंने बहुत ही गर्व से, बहुत ही अपने बेटे पे गर्व करते हुए कहा, मने कहे पछी तो अय्यप्पाए मुंबई में घनी होटलों खोली। उसके बाद तो दिन ब दिन तरक्की करते हुए उसने मुंबई में कई होटलों की शुरुआत की। मने त्या बोलावी लीधी। कुतम्मा को भी उन्होंने मुंबई शहर में बुला लिया अय्यप्पा ने, पण मने त्या घोंघाट में न गोठ्यू। लेकिन जो गांव में रहने वाली कुतम्मा है, उन्हें वहाँ शहर के मतलब घोंघाट यानी शहर की बहुत ही आवाज़ में और चहल पहल में एडजस्ट नहीं हो पाई। हूँ तो आ धरतीनी पैदाश, मतलब कहती है कि मैं तो ये गांव की पैदाश हूँ। मने मारा देश, मारा खोराक ने भाषा वगर मुंबई में वहमू लागे। उनको अपने गांव, अपने खोराक और अपनी भाषा के बिना मुंबई में अच्छा नहीं लगा। हास तो बा हमारा दादा हमने नानपण में एक श्लोक कहता। क्या कहती है लेखिका कि हमारे बचपन में हमारे दादा भी हमें एक श्लोक यानी एक बात कहते थे, जननी जन्मभूमिश्व सर्वागदपि गरीयसी, यानी जो हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि होती है, हमारा वतन होता है, उससे प्यारा कोई नहीं होता। स्वर्ग से भी ज़्यादा वो हमें प्यारी होती है। कुतम्मा कहती है, तू तो बहन भणेली एटले तने आવું બધું रूपाड़ू बोलता आवड़े। क्या कहते हैं कि तू तो पढ़ी लिखी है, इसलिए तुझे ऐसी अच्छी मिसालें देना, अच्छी बातें करना आता है, पण मने तो मारा अंतरात्माएँ साध कर्या करे, लेकिन मुझे मेरे अंदर की आवाज़, मतलब जो मेरी ज़मीर की आवाज़ थी, वो हमेशा क्या कहती थी अंदर से, क्या उन्हें महसूस होता था कुतम्मा को कि तारे गाम पाछी जा, तेरे गाँव तू वापस लौट जा અને तारा माणसों माटे કંઈક कर और गाँव के लोगों के लिए कुछ भला कर, उनकी तरक्की के लिए कुछ कोशिश कर। तो आ जन्मारो लेखे लागे तो तेरा जन्म, ये जन्म सफल होगा। मैं तो अय्यप्पा ने बात करी। क्या कहती है कुतम्मा कि मैंने अय्यप्पा से बात कही कि मुझे गाँव जाना है और गाँव के लोगों के लिए कुछ करना है। एने मारी बात गड़े उतरी। अय्यप्पा को मतलब कि कुतम्मा की बात समझ में आ गई। बात गड़े उतरवी यानी बात समझ में आ जाना। 10 वर्ष पहला मारो दीकरो एना दीकरा ने बधु सौंपीने 55 वर्षनी उम्रे अहीं कायम माटे पाछो आवी गयो। यानी 10 साल पहले ये बात कुतम्मा ने अय्यप्पा से कही थी और उनका बेटा मतलब कि अय्यप्पा अपने बेटे को सब कारोबार सौंप के यहाँ 55 वर्ष की उम्र में माँ के साथ गाँव वापस आ जाता है। बा मुंबई में तो एमने धंधामांथी टाइम नहीं मळतो होय अने અહીં साव नवरा धूप थई गया हशे नहीं। मुंबई रह्या पछी आवा उघरेटा छेवाड़ाना गाममां रहेवुं गमे शी रीते, माराथी पूछ्या वगर न रहवायुं। अक्सर हम सोचते हैं कि शहर में रहने वाले लोगों को गांव में कैसे अच्छा लगता होगा, तो यही बात लेखिका के मन में भी आई और उन्होंने कुतम्मा से पूछ लिया कि मुंबई में तो उन्हें ये बिज़नेस में से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा और यहाँ वो बिल्कुल फ्री है, तो उन्हें कैसे अच्छा लगता होगा। मुंबई जैसे महानगर मतलब बड़े शहर में से आकर ये बिल्कुल छोटे गांव में आकर बसना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा मतलब कि वो लेखिका ने कुतम्मा से कहा। इस पर कुतम्मा कहती है, अय्यप्पाए मने एक दिवस पूछ्યું, बा मारी पासे अढळक पैसो छे, तू कहे तेमा वापरवो छे। अय्यप्पा कहता है अपनी माँ से कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अढळक यानी बहुत ज़्यादा पैसा है, तू जैसे कहे मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ते मने पेटे पाटा बांधीने एकलवायु जीवीने मने हिम्मत दईने शहर जवा दीधो। क्या कहती है कुतम्मा, अरे सॉरी अय्यप्पा ने क्या कहा कुतम्मा से कि तूने पेटे पाटा बांधीने मतलब कि भूखे रहकर, भूखे पेट तूने अकेले ज़िंदगी गुजार के मुझे हिम्मत दे के शहर पढ़ाने के लिए भेजा, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इतनी होटल शुरू कर सका, बड़ा बिजनेसमैन बन सका। तारा रया सया दागीनाए ते मने कॉलेज मोकलवा माटे वेची दीधेला। अय्यप्पा कहता है कुतम्मा से कि तूने, तेरे पास जो थोड़े बहुत गहने थे वो भी तूने मुझे कॉलेज भेजने के लिए बेच दिए। ये हूँ केम करीने भूलूँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। ते भूख्या सूईने मने भावता भोजन जमाड़िया। कहता है कि माँ तूने भूखे सोकर भी मुझे अच्छा मेरा मनपसंद खाना खिलाया है। बा तारे जेटला दागीना हवे गड़ावा होय तेटला गड़ाव, तुझे जितने गहने बनाना हो उतने तू बना। मैं मारा दीकरा ने कह्युं, बेटा 100 टचनु सोनू घरेणुं तो एक ज छे, भणतर। क्या कहा कुतम्मा ने अपने बेटे से कि बेटा 100% सोना, 100% खरा सोना तो एक ही है, वो क्या है, भणतर यानी
तालीम, इल्म। ये एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। હું નાની હતી ત્યારે જે માસ્તરના બાગમાં મજૂરીએ જતી તે ઘણીવાર કહેતા સમય જતો જાય એમ બધુંય નાશ પામે, रूप संपत्ति फूलों के रांधेलू धान। कुतम्मा है वो कहती है कि वो जो बचपन में जिस मास्टर जो साहिब के बगीचे में काम करने के लिए जाती थी वो हमेशा उनसे कहते थे कि वक्त के साथ हर चीज़ नाश पामती है, मतलब कि नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे रंग रूप है, दौलत है, फूल भी मुरझा जाते हैं और पका हुआ जो अनाज है वो भी खराब हो जाता है। पण भणतरનું खानदानीનું तेज जेना मों पर होय ते कदीए घैडू न थाय। लेकिन क्या कहती है, लेकिन जो इल्म की रोशनी इंसान के चेहरे को, उसकी शख्सियत को मतलब के रोशन करती है, वो कभी भी मतलब कि उसे बुढ़ापा नहीं आता है। मतलब जो इल्म है वो कभी भी मतलब के बुज़ुर्ग नहीं होता है, इसका कभी अंत नहीं होता है, इसका कभी नष्ट ये नाश नहीं होता है। એ જ સાચું રૂપ, यही सच्ची खूबसूरती है। मारे हवे आ उम्र दागीना पहने शू करूँ, मैं अब ये उम्र में गहने पहन के क्या करूँगी। तूने इतनी तालीम हासिल की, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है। तू जो खरेखर કંઈ કરવા માંગતો હોય તો આપણા વિસ્તારમાં ગરીબ છોકરા ઘેર રહીને જ ભણી શકે તેવું કંઈ कर। क्या कहती है कुतम्मा कि अगर तू सच में मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो हमारे जो इलाके में बहुत गरीब बच्चे हैं वो घर पर रहकर ही पढ़ सके, तेरी तरह उन्हें शहर में जाकर पढ़ाई न करनी पड़े, इस तरह तू कुछ यहाँ स्कूल खोल। तारी जेम नानी उम्रे तेमने मुंबई में टीचावू न पड़े, मुंबई शहर जाके परेशान न होना पड़े। आजे आ 10वीं निशाળ तेने बांधी है। कुतम्मा क्या कहती है कि जो प्रोग्राम में लेखिका आई है, जो स्कूल के प्रोग्राम में लेखिका आई है, आज वो 10वीं स्कूल उसने अय्यप्पा ने अपनी गांव में शुरू की है। बधा में 2 पाड़ी चाले छे, सब में 2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग आफ्टरनून। और अय्यप्पा ने तो श्वास लेवानो टाइम नहीं, और अय्यप्पा को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मतलब वो बहुत ही बिजी है। जूना जमाना खकड़दज अवशेष जेवा कुतम्बाना मों पर संपूर्ण आनंद वर्तातो हतो। जो कुतम्मा थी उसके चेहरे पर बहुत ही खुशी दिख रही थी, उसे बहुत सुकून था, जो उसके बेटे ने उसके लिए किया था उससे वो बहुत खुश थी। दक्षिण किनाराना विस्तारमा शिक्षणमां ऊँचा स्तरे अने टकावारी आवा ज खमीरवंता स्त्री पुरुषोने कारणे हशे। एवा अनुभव वृद्ध वडीलो के जेओ सारा शिक्षणનું महत्व समझ्या छे। 100 वातनी एक बात, भणेली के गणेली 100 टचना सोना जेवी स्त्री जे कुटुंबमां होय ते आखा गामने दीपावे। क्या कहती है लेखिका सुधा मूर्ति कि ऐसी पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं होकर भी सुलझी हुई अगर 100% सोने जैसी खरी स्त्री जिस भी परिवार में हो, जिस कुटुंब में हो, वो पूरे गांव को मतलब के रोशन करती है। तो ये टूकी वार्ता में हमें जो भणतर है यानी जो इल्म है, जो तालीम है, उसकी अहमियत बताई गई है। बहुत ही सुंदर टूकी वार्ता है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको नोट में लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।